कैसे हैं आप लोग। आशा नहीं पूरा विश्वास करता हूं कि आप लोग अपने जिंदगी में बहुत ही खुशियों के साथ यह पल व्यतीत कर रहे होंगे। दोस्तों, आज का वीडियो अगर पूरा देख लेंगे आप तो आपके माइंड में, आपके जिंदगी में बहुत ही हेल्प देने वाली होगी, क्योंकि अपनी जिंदगी में बहुत लोग ऐसे हैं जो निराशा की खाई में जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं। ऐसा सोच रहे हैं कि हम जिंदगी में कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। मोई है वही जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावहि शाखा। तर्कों की जाल में पड़ना नहीं है, तर्कों की शाखा बढ़ाना नहीं है। जो हो रहा है उसे होने दीजिए। मगर दोस्तों, कुछ लोग सोचते हैं कि धन कमा करके इकट्ठा कर लेंगे तो सुखी हो जाएंगे। कुछ लोग सोचते हैं कि बेईमानी करके धन इकट्ठा कर लेंगे तो जीवन सुखी हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। आने वाली पीढ़ी, आने वाली बच्चे, इसी बेईमानी का संस्कार जब घुसेगा तो बच्चे नालायक हो जाते हैं। ध्यान दीजिए, कौन बच्चे नालायकों की तरह जिंदगी बर्बाद करते हैं और कौन बच्चे लायक की तरह अपनी जिंदगी आबाद करते हैं। आप लोग देखे होंगे, जिनका बाप बेईमानी से धन इकट्ठा करते हैं उनका लड़के पतन के रास्ते पर चलते हैं, और जिनका बाप ईमानदारी के रास्ते पर चलते हैं, परोपकार भावना से चलते हैं, उनके बच्चे बड़े बड़े काम कर दिखाए हैं। आइए सुनते हैं इस कहानी के माध्यम से एक ऐसी कहानी जो आपके जीवन में बहुत ही हेल्प करेगी, और यह सुन करके आपके माइंड में, आपके जिंदगी में बहुत ही मजबूती मिलेगी। दोस्तों, एक प्रोफेसर थे जिनका नाम राम तीरथ स्वामी था। उनके 2 बच्चे थे और वे प्रोफेसर की नौकरी करते थे। जो भी तलब आती थी, जो भी पगार आती थी, जो भी तनख्वाह आती थी, अपना महीने का खर्चा निकाल करके बाकी का पैसे गरीब दुखिया में, अड़ोस पड़ोस में बांट दिया करते थे। उनके जीवन की कहानी, पूरी जिंदगी की कहानी यही है कि अपना पूरा तनख्वाह पाने के बाद, अपना महीने का खर्चा निकालने के बाद पूरी तनख्वाह गरीब दुखिया में बंटवा दिया करते थे। लेकिन यह देखकर प्रोफेसर की पत्नी इस बात से बहुत दुखी रहती थी और हमेशा सोचा करती थी कि पूरी तनख्वाह गरीब दुखियों में गांव वालों को लुटा दे रहे हैं, तो हमारे भी 2 बच्चे हैं, हमारे बच्चों की जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं, हमारे बच्चों के लिए क्या बचेगा। यही सोच करके पत्नी अपने पति से बोल पड़ी कि हे पतिदेव, कुछ अपने बच्चों का भी ख्याल रखिए। क्यों सारा पैसे गरीब दुखिया में लुटा रहे हैं? अपने बच्चों का भी भविष्य देखिए, क्योंकि हर कोई बाप अपने बेटे के लिए कमाता है और आप सारी दुनिया में लुटा रहे हैं। आप जैसा मूर्ख कोई नहीं होगा। तो प्रोफेसर जी इतनी बात सुने तो कहने लगे कि हे देवी, ये 2 ही बच्चे राम के नहीं हैं, ये सारे बच्चे राम के हैं और इनको भी लाइन में लगा दो। तो दोस्तों, कथा के अनुसार जो भी तनख्वाह गरीब दुखिया में बांटा करते थे, उसी लाइन में अपने दोनों बच्चों को भी लगा दिए और बराबर भाग में सभी लोगों को पैसा बांट दिए। जितना पैसा गरीब दुखियों को दिया, उतना ही पैसे अपने दोनों बच्चों को दिया। कथा कहती है कि आने वाले समय में वही बच्चे, एक जज बना तो दूसरा कलेक्टर बना, क्योंकि बाप परोपकार के रास्ते पर चलता था, भलाई के रास्ते पर चलता था। कहा जाता है कि जो भलाई के रास्ते पर चलते हैं उनकी आने वाली पीढ़ी, आने वाले बच्चे अच्छा संस्कारवान बनते हैं और भलाई के रास्ते वो भी चल पड़ते हैं और ऐसे बच्चे बड़े बड़े कार्य कर दिखाते हैं। लेकिन मेरे दोस्तों, जिनके बाप बेईमानी से, शोषण से धन इकट्ठा करते हैं, उनके बच्चे उन्हीं के धन बर्बाद करके इस दुनिया से चले जाते हैं और अपने माता पिता का और अपना और समाज का नाम बर्बाद कर देते हैं।
लेकिन जिनके पिता अपने संघर्ष से, अपने जीवन में, अपने बल से, परोपकार से जो धन कमाते हैं, उनके बच्चे इस दुनिया में बड़े बड़े काम कर गए हैं और समाज में अपने माता पिता का नाम रोशन कर गए हैं। तो धन्य भागी हैं ऐसे बच्चे, ऐसे पिता जो परोपकार के रास्ते चलते हैं और आने वाले सभी समाजवादी को एक मिसाल बना देते हैं कि बेईमानी से धन किया गया इकट्ठा से कुछ भी सुख मिलने वाला नहीं है। लेकिन यहाँ तो सभी लोग सुख के पीछे पड़े हुए हैं, लेकिन दिशा गलत है। जब दिशा सही होगा तो आपको खुशियाँ और सुख अवश्य ही मिलेंगे। ध्यान देने योग्य बातें हैं। वीडियो के आखिरी में यह बात कह रहा हूँ कि जो लोग बेईमानी करके धनवान होना चाहते हैं तो जरा सोचिए, अगर बेईमानी करके धनवान होने में इतना बल है तो ईमानदारी में कितना बल होगा दोस्तों। बेईमानी का धन आता जल्दी है और जल्दी चला जाता है, लेकिन ईमानदारी से कमाने वाले धन लेट आता है लेकिन जीवन भर टीका रहता है, क्योंकि ईमानदारी का सहारा लिया है। और ईमानदारी का सहारा लेने में भगवान भी सहारा देते हैं, और जो लोग बेईमानी का सहारा लेते हैं उनको ना भगवान सहारा देते हैं, ना ये दुनिया सहारा देती है। तो दोस्तों, ऐसे कर्म क्यों करें जिससे हमारा मान सम्मान की धज्जियां उड़ जाए। ऐसे कर्म करो कि समाज वाले, गांव वाले, नात बात, रिश्तेदार सम्मान दें कि था कोई अपने बच्चों को अच्छा सीख दे करके गया और अपनी ईमानदारी से इतना कमाया कि जीवन सुखमय हो गया। दोस्तों, यहाँ तक वीडियो अगर देख चुके हैं तो दिल से थैंक्स। और अपने कर्म को संवारना, अपने जिंदगी को संवारना, अगर इस रास्ते पर चलते रहेंगे तो आने वाले बच्चे आपको सलामी ठोकेंगे कि था हमारे पापा जी की अपनी ईमानदारी के बलबूते अपने नाम को रोशन किया और हमारा भी अच्छा संस्कार दिया। जय हिंद, जय भारत, बाय।